हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो नवीन सर की एमटीएस क्लास की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 4 है। ये उसकी रिवीजन क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें जो पहला सवाल है वो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। तो इसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो शास्त्रीय नृत्य जो कथक है उसमें मुस्लिम संस्कृति से संबंधित और हिंदू व मुस्लिम संस्कृत कला को दर्शाता है। मतलब कि जो कथक है उसमें दोनों संस्कृतियों को दर्शाया गया है और ये नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। इसका अन्य नाम नटवारी है। कथक शब्द कथा से आया है और इसमें घुंघरू और चक्कर का प्रयोग किया जाता है। कथक को पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किया था। इसके जो कलाकार है अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, प्रेरणा सिरमाली, प्रेरणा देशपांडे, रोशन कुमारी, चारू चंद्रलेखा और सितारा देवी। प्रश्न नंबर 2 लोक नृत्य से रिलेटेड है, जिसमें कि मिजोरम का जो नृत्य है वो है खुल्लम, जंगतालम, चेरकान, खानटम, थांगलाम, चेल्लम और चेराव। झारखंड का है पेक्का और झुम्मर। हरियाणा का है धमाल, मंजीरा। छत्तीसगढ़ का है पंडवानी, सुआ, नवारानी। और ये जो सुआ है वो महिला इसमें तोते की तरह नाचती है। प्रश्न नंबर 3 हिंदू कैलेंडर से रिलेटेड है, जिसमें प्रथम महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फागुन होता है और चैत्र में रामनवमी और हनुमान जयंती मनाई जाती है। अश्वनी में दुर्गा पूजा बनाई जाती है और होली जो है वो फागुन महीने में बनाई जाती है, फागुन महीने की पूर्णिमा को। दिवाली कार्तिक की अमावस को बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद में बनाई जाती है और जो रक्षाबंधन होती है वो श्रावण की पूर्णिमा को बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 हॉकी विश्व कप। पहला हॉकी विश्व कप 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, जिसमें कि विनर पाकिस्तान रहा था और रनर अप स्पेन रहा था। दूसरा विश्व कप 1973 में हुआ था नीदरलैंड में, जिसमें कि विजय नीदरलैंड रहा था और उपविजेता भारत रहा था। तीसरा वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, जिसमें कि भारत ने जीता था और पाकिस्तान इसमें उपविजेता रहा था। पाकिस्तान को भारत ने 2-1 से हराया था। उस समय कैप्टन अजीत पाल सिंह थे। वर्ल्ड कप 2023 विजेता जर्मनी था, उपविजेता बेल्जियम था। प्रश्न नंबर 5 कबड्डी से रिलेटेड है। कबड्डी के खेल मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इसमें टोटल 7 प्लेयर होते हैं। मैच के दौरान अधिकतम प्रतिस्थापन 5 बार किया जा सकता है। मैच का माप होता है, जिसमें मेल के लिए लेंथ होती है 13 मीटर और ब्रेड्थ होती है 10 मीटर। फीमेल के लिए 12 और 8 मीटर की होती है। मैच की अवधि 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। और ये मेल के लिए 40 मिनट का होता है और फीमेल के लिए 30 मिनट का होता है, जिसमें 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और उसमें 5 मिनट का आपका ब्रेक होता है। कबड्डी का मैदान कुछ इस प्रकार होता है, जो कि 13 मीटर लंबा होता है, जिसमें मिड लाइन और बोक लाइन के बीच की डिस्टेंस 3.7 मीटर होती है और बोक लाइन और बोनस लाइन के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होती है और बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच की डिस्टेंस 1.75 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 6 कथा क्षीरसागर सोमदेव द्वारा लिखी गई थी और गीता गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई थी। स्वपन दत्ता भास के द्वारा लिखी गई थी और जो कालिदास है उन्होंने मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। प्रश्न नंबर 7 संगीतकार भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न मिला था, वो 2019 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, जिनको कि 1955 में मिला था। और पहला मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिनको 1971 में मिला था। पहले विदेशी जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको 1987 में मिला था। दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला थे। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था। बी आर अम्बेडकर को 1990 में मिला था। भारत रत्न से इनकार करने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। और 100वें जन्मदिन पर दोंदा केशव कार्वे को 1958 में मिला था। 1958 में मिला था। 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें पहले कर्पूरी ठाकर जो कि बिहार के सीएम थे और पूर्व सीएम थे, और लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव। इन 5 को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 2011 की जनगणना। महिला साक्षरता दर 65.46% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। नागालैंड में 0.58% से जनसंख्या वृद्धि घटी है। बिहार की साक्षरता दर 61.81% है। जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक मेघालय में हुई है, जो कि 27.95% हुई है। और यूटी की बात करें तो यूटी में सबसे ज़्यादा दादर में हुई है, जिसमें कि 55.88% हुई है। भारत की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 17.64% रही।
प्रश्न नंबर 9, रामसर सम्मेलन। ये रामसर ईरान में स्थित है। ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर संधि 1975 में हुई थी। भारत ने इस पर 1982 में साइन किए थे। भारत की पहली रामसर साइट 1981 में बनी थी, जो कि चिल्का झील थी उड़ीसा में। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। टोटल रामसर साइट भारत में 85 है। 85वीं रामसर साइट तवा जलाशय में बनी है, जो कि एमपी में है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 18 साइट है। उसके बाद यूपी में 10 साइट है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग थी। प्रश्न नंबर 10 आर्टिकल से रिलेटेड है। अनुच्छेद 32, जिसमें कि 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जो कि भाग 3 से संबंधित है। जिसमें पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि इंग्लिश में हेबस कॉर्पस कहा जाता है, जो कि 24 घंटे में किसी भी कैदी को पेश करना होता है। दूसरी उत्प्रेक्षण, जिसे कि ट्रांसफर टू अपर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट किसी भी केस को ले सकता है। निषेध, निचली अदालत का डिसीजन रोक सकता है। परमादेश, जिसमें कि आदेश दिया जाता है किसी भी अधिकारी को उसका काम न करने पर। और अधिकार प्रक्षकता, क्यू वारंटो, इसमें अथॉरिटी पूछी जाती है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य, प्रश्न नंबर 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आते हैं, जो कि आर्टिकल 51A में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ये सरदार सोवन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, जिसमें कि 12 मेंबर थे और उन्होंने 8 कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी, लेकिन इसमें 10 जोड़े गए थे और 11वां 86वें संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 51A में जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है उन महान आदेशों को सजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया। सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य नंबर 5 लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विवादियों से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। मौलिक कर्तव्य 6 हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। मौलिक कर्तव्य नंबर 7 वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरणों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नंबर 8 मौलिक कर्तव्य 8 वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। मौलिक कर्तव्य नंबर 9 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। मौलिक कर्तव्य नंबर 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। और मौलिक नंबर 11 माता पिता और अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के मामले को बताया गया है। प्रश्न 14 राष्ट्रपति, जिसमें कि आर्टिकल 52 पद के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रमुख है। आर्टिकल 54 निर्वाचन के बारे में बताता है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। आर्टिकल 55 कोटा के बारे में बताता है। आर्टिकल 56 कार्यकाल के बारे में बताता है। आर्टिकल 57 दोबारा नियुक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 58 योग्यता के बारे में बताता है। आर्टिकल 59 दशाओं के बारे में बताता है और आर्टिकल 60 शपथ के बारे में बताता है एवं आर्टिकल 61 महाअभियोग के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 15 झील। कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2002 में इसे रामसर साइट बनाया गया था। ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील बेम्बाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। ये 2033 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील सांबर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। प्रश्न नंबर 16 बैकाल झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपीरियर झील, जो कि मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील 1637 मीटर है, जो कि बैकाल झील है। प्रश्न नंबर 17 गुरुडोंगमार झील सिक्किम में स्थित है। चोमालू झील सिक्किम में स्थित है। चोमालू भारत की सबसे ऊंची झील है, जो कि तीस्ता नदी पर है। और पुरुत भारत की सबसे बड़ी मीठी झील लोकटल, जो कि मणिपुर में है। बैरीनाग, शेषनाग, डल और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। फतेह सागर, नक्की, पिछोला, जयसमंद राजस्थान में स्थित है। लोनार
महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका कि पानी गुलाबी है और ये एस्ट्रॉइड के टकराने से बनी थी। भीमताल, सुखताल, रूपकुंड ये उत्तराखंड में है। बेनीसागर भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित है। हरिके पंजाब में स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। हुसैन सागर और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 18, सस्थमकोट्टा झील केरल में स्थित है। इसे झीलों की रानी कहा जाता है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड है। रहस्यमय झील रूपकुंड उत्तराखंड में है और पलाया झील सांबर राजस्थान में स्थित है। ओक्सपो लेक यानी कि गोखुर लेक कवर झील है जो कि बिहार में स्थित है और ये भारत और एशिया की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न नंबर 19, अशोक से रिलेटेड है, जिसमें कि अशोक का कार्यकाल 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक था। इन्होंने 14 शिलालेख लिखवाए थे, 7 स्तंभ लेख लिखवाए थे और 3 गुहा लेख लिखवाए थे। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि 13वें शिलालेख में, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग की राजधानी तोसली थी और ये ओडिशा में स्थित है। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बेरी घोष को छोड़कर धम घोष को अपना लिया था। प्रश्न नंबर 20, अशोक के अध्यादेश जयगढ़ राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था और जो कृषि भूमि अध्यक्ष थे उन्हें शीताध्यक्ष कहा जाता था। सीमा सुरक्षा अध्यक्ष को अंतपाल कहा जाता था। गुप्तचर को गुड़पुरुष कहा जाता था। महिला गुप्तचर को भिक्षुकी कहा जाता था। मुद्रा विभाग का जो अधिकारी होता है उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसकी पुस्तक इंडिका थी जो कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जिसमें बताया गया है। इसमें प्रश्न नंबर 23, जिसमें डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के फॉर्मूले के बारे में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला और फारेनहाइट के फॉर्मूले के बीच में रिलेशन के बारे में बताया गया है। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि लाप्लाक्स ने बताया था। ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव और फिर गैस में जो चाल है उसके बारे में बताया गया है। जो ठोस है उसमें 6420 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि एल्यूमिनियम में सबसे अधिक होती है। उसके बाद द्रव में 153 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि सी वाटर में होती है। और जो गैस में होती है वो 1284 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि हाइड्रोजन में होती है। प्रश्न नंबर 25, जो कि अम्ल के बारे में बताया गया है। मेथेनोइक अम्ल जो कि फार्मिक एसिड होता है, ये चिट्टी, ततैया और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे अम्ल में पाया जाता है। ऑक्सलिक एसिड टमाटर पालक में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। इरोसिक सरसों के तेल में पाया जाता है। बेंजोइक घास में पाया जाता है। मोलिक सेब में पाया जाता है। ब्यूट्रिक एसिड मक्खन में पाया जाता है। ओलिक जैतून में पाया जाता है। ग्लूटामिक गेहूं में पाया जाता है और लैक्टिक दूध और दही में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से अधिक है तो हाई है और 120 से कम है तो लो बीपी हो जाता है। बीपी सोडियम खाने से बढ़ता है। प्रश्न 27, एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिड, एनवीए नेट वैल्यू एडिड, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस एंड इंडेक्स। प्रश्न नंबर 28, नेट नेशनल प्रोडक्ट होती है वो होती है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। प्रश्न 29, बेलाचार मांग यानी कि इनइलास्टिक डिमांड, जो कि बोतलबंद पानी होता है वो इनइलास्टिक डिमांड में आता है। बेलाचार मांग होता है कि कीमत का बढ़ना और मात्रा का सेम रहना। लोचदार मांग होता है कीमत का बढ़ना और मांग का सेम रहना। प्रश्न 30, राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रश्न 31, नए गृह सचिव, जो कि गोविंद मोहन है और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन है और बिम्स्टेक महासचिव इंद्रमणि पांडे है। प्रश्न नंबर 32, कीर्ति पहल खेल मंत्रालय ने शुरू की है। वर्तमान खेल मंत्री मनसुख मांडविया है। और 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की है। सागर परिक्रमा पहल डेयरी मंत्रालय, मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय, डिजिटल डिटॉक्स योजना कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। प्रश्न 33, ब्रिक्स गेम 2024, जिनका आयोजन रूस कजान में हुआ है। इसमें 82 देशों ने भाग लिया है, जिसमें कि 27 खेल हुए हैं, जो कि 12 जून से 23 जून के बीच में चला है। भारत ने कुल मेडल इसमें 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज है। अर्पणा दहिया जिसने कि गोल्ड जीता है, वो वुशु खेल में इन्होंने गोल्ड जीता है। मीनाक्षी ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। अनामिका ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। प्रश्न 34, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, जिसमें पहला स्थान आइसलैंड का रहा है, अंतिम स्थान सूडान का रहा है और भारत का 129वां स्थान रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 124वां स्थान रहा है, पहला स्थान फिनलैंड का है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पर रहा है, फर्स्ट नॉर्वे का है। और
प्रश्न नंबर 35, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, जो कि यूएन द्वारा घोषणा की गई है इसकी। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और बंगाल सरकार खेलो ओबे दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये नवीन सर की जो एमटीएस की क्लासेस चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट 4 था, उसका रिवीजन क्लास थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।